गुड मॉर्निंग सेवंथ क्लास। हाँ जी, आज हम पढ़ेंगे हिंदी रीडर। जो आपको बुक निकालनी है बसंत। कौन सी है? बसंत, भाग 2, कक्षा 7 हिंदी की पाठ्य पुस्तक। तो इसका जो हमारा चैप्टर है 1 क्या है? हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। क्या है इसका शीर्षक? हम पक्षी ओके। तो बुक निकाल लीजिए, ओपन कर लीजिए। आप प्लीज, जिस बच्चे ने बुक्स नहीं ली है तो उसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी बुक ले लीजिए। ठीक है, स्कूल में सब अवेलेबल है। आप स्कूल आइए, स्कूल से आपको पैसे प्रोवाइड स्कूल से होती है और इस बार भी है। आप आओ, लेके जाओ अपनी बुक्स और नोटबुक वगैरह। तो क्या पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है, फिर क्या करोगे? ठीक है, तो अब हम पढ़े। ऐसे दिखा के तो नहीं पढ़ सकती ना मैं आपको, फिर मैं आपको ऐसे ही पढ़ूंगी। ठीक है, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। क्या है? जो पक्षी अपनी बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। गगन यानी आसमान के। पिंजर बदना गा पाए। पिंजरे में बंद रहकर हम रह नहीं पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। क्या कह रहे हैं? पिंजरे की तिलियां जो होती हैं, यानी जो डंडियां होती हैं, सोने की तिलियों से टकराकर हमारे नए नए पंख टूट जाएंगे। वो जो चिड़िया है, जो पक्षी है, वो क्या कह रहे हैं? हम पिंजरे में बंद नहीं रह सकते। हमारे जो सोने का पिंजरा है उसमें रहकर हमारे पंख, सोने की तिलियां हैं या डंडियां हैं, उनसे टकरा कर टूट जाएंगे। सेकंड, हम बहता जल पीने वाला मर जाएंगे भूख प्यास से। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी ही मैदान। तो क्या कह रहे हैं? हम बहती नदी का पानी पीने वाले, हम पिंजरे में रहकर मर जाएंगे। वो पक्षी जब उड़ते हैं तो आजाद रहते हैं, जहां मर्जी आए वहां जाते हैं, उनको कभी किसी का डर नहीं रहता। नदी का पानी पीते हैं, तो इसमें क्या कहा है? हम बहता पानी यानी नदी का बहता हुआ पानी पीने वाले हैं और पिंजरे में रहेंगे तो हम मर जाएंगे। ठीक है, सोने की इससे तो भला सोने की कटोरी में रखी मैदा से कहीं ज्यादा अच्छी है नीम की कड़की निबोरी। क्या कह रहा है भाई? वो कह रहा है कि पक्षी का कहना है कि जो सोने की कटोरी में रखी मैदा है हमें खाने के लिए, उससे तो बढ़िया ये है कि हमें पिंजरे से आजाद कर दो और हम जो कड़की नीम की निबोरी होती है वही खा के अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। ठीक है, फिर देखिए, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरकी फुनगी पर के झूले, फगुनी फल के झूले। क्या कह रहा है? अभी सोने के पिंजरे में हम बंद गए हैं। क्या कह रहे हैं? अभी जो है हम सोने के पिंजरे में बंद गए हैं, उड़ना ही भूल गए हैं। हम तो जब से सोने के पिंजरे में आए हैं तब से उड़ना ही भूल गए हैं। अब तो सपनों में भी देखते हैं, अब तो हम पिंजरे में ही हैं,
सपने में भी हमको क्या लगता है कि हम पिंजरे में भी हैं। तरु की फुनगी पर के झूले, तरु यानी वृक्ष पर जो झूले पड़ते हैं वो भी हम भूल गए हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, क्या? ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। क्या कह रहा है? चुगते तारक अनार के दाने। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? यहाँ पर कवि ने पक्षी के मन की बात बताई है। क्या बताई है? यहाँ पर पक्षी ने मन की बात बताई है। क्या? पक्षी कहते हैं कि हमारे भी अरमान थे। क्या? जो पक्षी थे वो कह रहे हैं कि हमारे भी अरमान थे, हमारे भी ऐसी इच्छा थी कि उड़ते कहाँ उड़ते नीले न की सीमा पार कर जाते, क्योंकि उड़ते ही उड़ते अब तो हमारी भी इच्छा ऐसी करती है कि हम भी उड़ते उड़ते नील गगन की सीमा ही पार कर जाते हैं। ठीक है, वहां तक उड़ने की अटकाई की सीमा है, अकाई की सीमा है, आकाश की सीमा है, आकाश की दूसरे छोर तक उड़ते चले जाते, यानी कहां तक? वहां तक उड़ते चले जाते जो बिंदु है ना आकाश और धरती को मिलाता है। ठीक है, कभी का यही कहना है कि वो पक्षी कह रहे हैं कि हम वहां तक उड़ते चले जाते जहां तक कोई छोर नहीं है, दूसरे छोर तक उड़ते चले जाते। और लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। हम क्या चाहते थे कि हम अपनी सूर्य की लाल चोंच को खोलकर खाते, तारक रूपी अनार के दाने खाना चाहते थे। तारक, ठीक है, कुछ समझ में आया नहीं आया? फिर होती सीमाहीन क्षितिज से, किससे? होती सीमाहीन क्षितिज से। सीमाहीन यानी बॉर्डर कहते हैं, क्षितिज अर्थात वो बिंदु धरती आकाश मिलते दिखते हैं। क्या कहते हैं? आकाश और या धरती मिलते हुए दिखाई देते हैं। इन पंखों की होड़ा होड़ी या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोर क्या होती? या इतनी होड़ा होड़ी में यानी आपस में वो करने पे क्या कहते हैं? होड़ करते ना, जैसे कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसे, मैं भी ऐसे करूं, तो इस तरह की इसमें करने पे मिलन बन जाता है। किसका? बिंदु का मिलन बन जाता। पक्षी इतनी उड़ के चले जाते होड़ा होड़ी में कि ये आगे जा रहा है, इससे आगे हम जाए, कि जो आकाश का जो गगन का जो बिंदु है जहां आकाश और धरती मिलते हैं वहां तक निकल जाते। तनी सांसों की डोर, और सांसें हमारी चाहे कितनी भी तेज दौड़ती हो। नींद न दो चाहे टहनी क्या, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। यानी आकुल यानी बेचैन, उड़ान में विघ्न ना डालो। जब हम उड़ रहे हैं तो उसमें कोई विघ्न मत डालो, हम लोगों को उड़ने दो, छिन्न भिन्न कर डालो आश्रय को। ठीक है, तो इसमें कवि कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। क्या नाम है इनका? शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, आगे बुक किताब ये सॉरी आपका ये चैप्टर था, बहुत ही अच्छा था। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, ठीक है, उनका कहना सही है कि भाई हम जो पक्षी हैं
हम जो पक्षी हैं उन्मुक्त कर लेते हैं और हमें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चैप्टर पूरा। अब इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन जो है प्रश्न अभ्यास, ये क्या कह रहे हैं कि भाई इस तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते, ठीक है। बताओ क्यों नहीं रहना चाहते पक्षी। ये हमारा हो गया चैप्टर आज कंप्लीट। इसको हम कराएंगे कल, ठीक है। कब कराएंगे, इसको कल कराएंगे क्वेश्चन आंसर को, ओके। अब थोड़ा सा आप ये निकाल लीजिए अपनी, इसमें शायद कुछ रह गया था थोड़ा सा, तो आज इसको भी देख लेते हैं। इसमें हमने मूल स्वर और संधि स्वर कर लिए थे, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर कर लिए थे। एक बार पढ़ लेते हैं, हर्ष स्वर क्या होता है, उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर स्वरों के निम्न के दो भेद होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अ, ई, उ तथा ऋषि हर्ष स्वर है। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, दुगना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में आ, ई, आ, ई, उ, ए, औ तथा औ दीर्घ स्वर है। अयोग्य बाघ क्या है, अयोग्य बाघ। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के अयोग्य बाघ होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अनुस्वर और विसर्ग। क्या, अनुस्वर और विसर्ग। अनुस्वर किसे कहते हैं, अनुस्वर वर्णमाला में आए अंग वर्ण को अनुस्वर कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वर कहते हैं। इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। इसका चिन्ह अंग है, जैसे चंचल, गंगा, ठंडा, चंपा आदि, ठीक है। विसर्ग अह को विसर्ग कहते हैं। किसको, अह को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण हल्के हाँ की भांति होता है, हल्के हाँ की भांति होता है। इसका चिन्ह दो बिंदियां होती हैं। क्या होती है, इसका जो चिन्ह होता है वो ये होता है, ठीक है। जैसे प्रातः, पुनः आदि। क्या होता है, प्रातः, पुनः आदि, ये इसका वो होता है, ठीक है। तो आपको ये आपका हो गया व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी न किसी भाव का स्पर्श करते हुए निकलती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 33 है। व्यंजन के भेद विभिन्न आधार पर निम्नवत हैं। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के स्वर की मात्रा के आधार पर, ठीक है। ये हमारा हो चुका है और इसको यही तक कर देते हैं। बाकी का क वाला का कल पढ़ेंगे, ठीक है। स्पर्श, अंतस्वर, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, इसको क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। और अभी आपको क्या करना है, XW में
पार्ट 1 रीड करना है। क्या करना है? रीड करना है। ठीक है, ये आप रीड कर लीजिएगा, आपका वो कंप्लीट हो गया और बाकी के क्वेश्चन आंसर आपको कल करवाए जाएंगे। चलिए ठीक है, ओके बाय।